कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में चल रहे आपसी विवाद को और कलह को समाप्त करने के लिए अब पूरी तरह से प्रयास में लग गया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी राहुल के समर्थन में देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही थी। अब उससे निकलने के बाद कांग्रेस पार्टी का फोकस अब आने वाले विधानसभा चुनावों में है। आने वाले कुछ समय में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में सिंधिया की बगावत की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच लंबी अदावत जारी रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बची हुई है। राजस्थान में 2020 में कांग्रेस की सरकार जाते जाते बची। सचिन पायलट ने सरकार से नाराज होकर अपने विधायकों के साथ बगावत तो कर दी थी, लेकिन उस वक्त प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सचिन पायलट को मना लिया था। अब उसी कलह को समाप्त करने के लिए एक बार फिर से सभी बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया है और उनके दिल्ली बुलाने का उद्देश्य भी तो नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सचिन पायलट से राजस्थान की राजनीति के बारे में एक लंबी चर्चा की जानी है। सचिन पायलट ने कुछ फॉर्मूले कांग्रेस हाईकमान को बताए थे कि राजस्थान में किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। 2014 से 2018 तक उन्होंने जमीन पर क्या काम किए थे और किस तरीके से लोगों को जोड़ा था। सचिन पायलट अपने कुछ सुझाव कांग्रेस हाईकमान को देने का प्रयास कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट से मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कांग्रेस हाईकमान चर्चा कर सकता है। सचिन पायलट के दिल्ली आने पर सबसे पहले उनकी मुलाकात राहुल गांधी से ही होने जा रही है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद सचिन पायलट और राहुल गांधी की यह पहली मुलाकात होगी। राहुल गांधी अब सचिन पायलट को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि आपसी विवाद को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का समय आ गया है, नहीं तो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को भाजपा ऐसे ही समाप्त करती जाएगी। सचिन पायलट भी राहुल गांधी का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 2023 के चुनावों से पहले उनको अपने भविष्य के बारे में एक फैसला चाहिए। 2020 में सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वादे तो उनसे कर दिए थे, लेकिन अभी तक उन पर कोई अमल नहीं हुआ। सचिन पायलट और उनके कैंप के विधायक पूरी धैर्य के साथ इस बात के इंतजार में हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कब उनके पक्ष में फैसला सुनाएंगे। चुनाव आने के पहले सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने से तो मना कर दिया है, लेकिन 2023 का चुनाव किसके नेतृत्व में होगा और उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, अब फैसला इस पर होना है। सचिन पायलट ने खुद साफ इंकार कर दिया कि वह 2-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते और न ही कांग्रेस पार्टी अब ऐसा करे। सचिन पायलट अब सिर्फ 2023 के विधानसभा चुनावों पर फोकस करेंगे और उनका कहना भी यही है कि उनके हिसाब से चुनाव लड़ा जाए। 2014 से 2020 तक 6 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है, वो सभी सुझाव कांग्रेस पार्टी माने और उसी आधार पर टिकट भी बांटे। राजस्थान में अगर युवाओं को मौका नहीं दिया गया तो 2023 के बाद कांग्रेस पार्टी अगले लोकसभा चुनाव या फिर अगले विधानसभा चुनाव तक समाप्त हो जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी को खुद को बचाना है तो यही एक मौका है कि राजस्थान में युवाओं को मौका दे। युवाओं को मौका देकर कांग्रेस पार्टी खुद को राजस्थान में बचा सकती है। सचिन पायलट ने जब खुद टिकट बांटे थे तो उस वक्त 60% टिकट अनुभव को आधार पर बांटे थे, तो वहीं 40% टिकट सचिन पायलट ने नए नए युवाओं को दिया था जो कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन पर काम कर रहे थे। अब उसी फॉर्मूले को सचिन पायलट एक बार फिर से लागू करना चाहते हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने यह फॉर्मूला भी बताया था कि 50-50 टिकट दिया जाएगा। 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50% टिकट बांटने का फॉर्मूला है, लेकिन अभी उस पर कितना अमल होगा यह बैठक के बाद ही फैसला हो पाएगा। सचिन पायलट फिलहाल दिल्ली आने वाले हैं और दिल्ली में राहुल सोनिया से मुलाकात करके आगे के चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा, दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद ही तय होगा।